हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। 11 मार्च 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज है आमल की एकादशी व्रत का पारणा। तो पारण से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। किस प्रकार से पारण करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दान कब और कैसे दें, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं वो तो भगवान शिव की आराधना करेंगे ही, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए और व्रत की कथा सुननी चाहिए। और 11 मार्च को पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि आप सभी जानते हैं सभी कार्यों में सिद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई जरूरी कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना आपको जरूर करना है और भगवान शिव के मंदिर में बिल्व वृक्ष के नीचे आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आज जो ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हुआ है आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि तदनंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। द्वादशाक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, इतना ही मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे उस समय अनेकों प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह अर्थात श्री विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्रनील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है और श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और सातों भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा। कृत्या आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पाप का नाश के लिए ज्ञानवान बने हैं तथा जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग और शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोगों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नृसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्राह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे,
उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वाराह की मैं शरण में हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं तो अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं। मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ, जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भय दाता हैं। उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुस्सह ताप देने वाली धूप, इन सबके रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इन्हीं की शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञान और प्रधान रूप बतलाते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की शरण में मैं हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। हे विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। हे सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले और देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षण संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है और पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए गरुण पर विराजमान है। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष से भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। योगियों के स्वामी योगींद्र, आपकी जय हो। आप यज्ञ के स्वामी हो, आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर, आपकी जय हो। जय हो। सर्वेश्वर अनंत, आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे ज्ञाननायक, आपकी जय हो। आप सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर, आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। हे यज्ञ व्यापी परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। पापनाशक पुण्येश्वर, आपकी जय हो। आप पुण्य पालक हो, आपकी जय हो। हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल लोचन, आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद, आपकी जय हो। हे गोपाल, आपकी जय हो। हे शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मन, आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर, हे व्यक्त रूपधारी, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले हे देवेश्वर, आपकी जय हो। वेदमय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करने वाले हे देव, आपकी जय हो। आप ही उद्यम के योग्य, समय और उद्यम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप उद्यम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम करने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। स्वर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेजस स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है।
आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप हविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं। आप ही स्वधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले आप हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके क्लेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है। क्लेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है। जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। हे प्रभु, देवता और असुरों के भी स्वामी आपके चरण कमलों में माथा टेकते हैं। आप देवेश, अमृत और अमृतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचल रूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे वाराह रूपधारी, आपको प्रणाम है। महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नृसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा हे सर्वेश्वर, रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। श्री हरि बोले, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, हे प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं, और दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परमधाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति पारायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान अर्थात आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। और इसके सिवा हे श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा, और तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम एवं दिव्य मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदनंतर तुम परम गति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया, और समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विज श्रेष्ठ भूमिक सोम शर्मा ने बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे,
गर्रे, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सबका उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पौत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में ही भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं कि एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वह गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्र गदाधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्रीहरि के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ। ओ चक्रधारी माधव, बचाओ। पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो। हे मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्रीहरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह श्री भगवान को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता। कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान श्री नृसिंह का ही दर्शन करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्धना से युक्त होते थे। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है। जो योग के स्वामी, पाप का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं, उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ। जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं, उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष, जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान है, उन सर्वस्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। हे देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञान में तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य है तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं। उन श्री भगवान का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता,
उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयस का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते देखकर माता सुमना कहती, बेटा आ, कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टान परोसा हुआ देखता, तब कहता कि इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का ही चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैंडूर्य पर्वत पर जाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं पर उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम, क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, धर्मात्मा सुव्रत, आप ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि भगवान जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सुव्रत बोले, हे जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आकर फंसा हूँ। अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युलता की भांति उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि, विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। हे मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। यह संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुख ही वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। हे कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। यह संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है। शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेकों प्रकार के फल भी लगे हैं। हे मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। हे भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। हे कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। हे कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ। दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए और वहां से खींचकर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को भजता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को ही प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मेरे पातक समूह शीघ्र ही दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। हे भगवान, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ। हे श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुँचाइए।
मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान देकर दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। ऋषियों ने कहा, हे महाभागसूत जी, आप महात्मा राजा पृथ्वी के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दुहा था, वह सारा प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथ्वी के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो बातें रहस्य की कही हैं उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथ्वी की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म, वृतांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए और वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यज्ञ भी न करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले कि राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। हे महाराज, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की ये बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो क्या? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में दबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडौल बढ़ी हुई बाहें और विशाल भद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, हे निषीद, बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल होकर बैठ गया। अब ऋषियों ने निषीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा और भी जितने भी म्लेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया,
समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगव नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी, सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराजा पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सबका मनोरंजन किया। इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राजराज हो गया। हे द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार कर देती थी। सर्वत्र गौएं कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता था। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथ्वी के शासनकाल में वृक्ष इच्छानुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देश में न कभी अकाल पड़ता था, न कोई बीमारी फैलती थी और न ही मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और धर्म अनुष्ठान में लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई थी। उस समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी गई और मुनियों के कथनानुसार बोली कि हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। तब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा कि प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियों की बातें मानकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में ले लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान न मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। हे महाप्राज्ञ, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। हे राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा ही नष्ट हो जाएगी। हे राजन, यदि मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ और स्त्री अवध्य मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी, एक दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सकें तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। हे वसुधे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थी का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुम पचा गई। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहाँ जाओगी? हे वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। हे भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी और उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है,
अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको, और मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। हे महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धंसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है।
आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत कब करें, होली का दहन कब है, होली कब मनाएंगे, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर पूरे फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा संपूर्ण रूप से सुनाई जा रही है, तो अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।